बहुत समय पहले की बात है, जब राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल रहा था। असुरों का राजा महिषासुर एक शक्तिशाली और तपस्वी राक्षस था। वह आधा भैंस और आधा मानव था, क्रोध से भरा, बलशाली और अजय। महिषासुर ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो महिषासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, असुर या मानव मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, पला तथास्तु, और वहां से चले गए। परंतु महिषासुर ने स्त्रियों की शक्ति को तुच्छ समझा और नारी से मृत्यु की संभावना को नजरअंदाज कर दिया। इस वरदान के बाद महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं के स्वर्ग पर हमला किया, इंद्रदेव को पराजित कर उनका सिंहासन छीन लिया। अग्नि, वरुण, वायु, यम सभी देवता भाग गए और धरती तथा स्वर्ग पर अंधकार छा गया। पराजित और हताश देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और विनती की कि वे महिषासुर के आतंक से उन्हें बचाएं। तब तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र किया। साथ ही सभी देवताओं ने भी अपनी ऊर्जा से एक प्रकाश पुंज बनाया। उस तेजोमय प्रकाश से प्रकट हुई देवी दुर्गा, 10 भुजाओं वाली, तेजस्वी, सुंदर और शक्ति की प्रतीक। उनकी हर भुजा में कोई ना कोई दिव्य अस्त्र था। शिवजी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, यम का गदा, वरुण का शंख, सभी शक्तियां उस महाशक्ति में समाहित हो गईं। देवताओं ने देवी को प्रणाम किया और उनसे महिषासुर के वध की प्रार्थना की। देवी दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची और महिषासुर को ललकारा, हे महिषासुर, तेरा अंत निकट है। तूने स्त्री शक्ति का अपमान किया है, अब देख मेरी महाशक्ति। महिषासुर क्रोधित हो उठा। पहले उसने अपनी सेना भेजी। देवी ने अपनी मुस्कान से ही उनके प्राण हर लिए। फिर महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने एक के बाद एक भयंकर रूप धारण किए, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंस, लेकिन देवी हर रूप का सामना करती रही। आखिर में महिषासुर ने अपने असली रूप भैंस का धारण किया। देवी ने एक हाथ से उसे रस्सियों से बांधा, दूसरे से उसके ऊपर सवार हुई और तीसरे से अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उस समय पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, जय माता दी, सत्य की जय, असत्य का नाश। महिषासुर के अंत के बाद स्वर्ग और पृथ्वी में फिर से संतुलन और शांति लौट आई। देवताओं ने देवी की स्तुति की। तभी से हर वर्ष नवरात्रि में 9 रातों तक देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की इस विजय का उत्सव मनाया जाता है।